हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट वार्षिकी में आज हमें पार्ट 7 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आप में से जिसके पास भी घटनासार करंट वार्षिकी की पीडीएफ नहीं है वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। इसे विकासशील देश की श्रेणी से प्रमोट कर विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। हाल ही में अंकटाड की 68वीं बोर्ड मीटिंग थी, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो हाल ही में रिलायंस और गूगल ने साझेदारी की है ताकि 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण को सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये बनी है देश की पहली ऐसी ऊर्जा कंपनी जिसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं किनको प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए इसने वर्ष सुनिश्चित किया है 2032 तक ये 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों, महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को 125 मिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान की? तो ये है रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम, जिसके लिए कितने अमाउंट की मंजूरी प्रदान की गई है? 125 मिलियन डॉलर की, ठीक है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो ये है L&T इन्फोटेक, लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। किसके द्वारा? क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक के द्वारा। RBI ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये है आपका सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये क्या है? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये अधिग्रहण करेगा पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक का, PMC का। LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से कॉन्टैक्ट लेंस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये है सगुन, जो कि एक कॉन्टैक्ट लेंस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिसको लॉन्च किया गया है IDBI के द्वारा और LIC के द्वारा। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो MSME डे का थीम क्या था, ये आपको बताना है। थीम थी MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। और आप जानते हैं इंटरनेशनल MSME डे का आयोजन किया जाता है 27 जून को। कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जून 2021 को किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की? तो भारत और भूटान ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की है ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। नाम क्या है पहल का? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को 484 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये है आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। याद रखेंगे कितने अमाउंट के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? 484 मिलियन डॉलर की, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाएगा तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर को
विकसित करने में, अपग्रेड करने में। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जिसने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। केंद्र सरकार का GDP अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक कितना प्रतिशत पहुंच गया? तो ये पहुंच गया 58.8%। बात कर रहे हैं GDP टू डेट रेशियो, कर्ज, ठीक है, कर्ज का रेशियो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये 14 वर्षों में सर्वाधिक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। GDP और कर्ज का अनुपात कितना पहुंच गया है? 58.8%, और पिछले 14 वर्षों में ये सर्वाधिक है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया, तो ये है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इन्हें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समूह का सदस्य नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है 91वें स्थान पर। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप को प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय RT फर्म कौन बन गई है? तो ये बन गई है विप्रो। पहली दूसरी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। केंद्र सरकार ने कब से स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जून 2021 से ये नेसेसरी हो गया है कि सभी स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग सुनिश्चित हो। ये शुद्धता का मानक होता है। अंकटार द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 71वां स्थान, ठीक है। 71वीं रैंक भारत को मिली है बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में, जो कि जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा। रॉयटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है अमेरिका। सऊदी अरब को इसने पीछे छोड़ दिया है और भारत में सर्वाधिक ये क्या करता है, अब तेल की आपूर्ति करता है। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? तो ये है गिफ्ट, गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे नीति आयोग है वैसे ही काम करेगा गिफ्ट गोवा के लिए। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2031 और 32 तक कार्बन को तटस्थ करने की, अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो HDFC ने ये निर्णय लिया है कि 2031-32 तक वह क्या हो जाएगा, फुली कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ज़्यादातर प्रयोग करेगा ये सोलर पैनल का अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $50 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिले इसके लिए विश्व बैंक ने $50 मिलियन की मदद की मंजूरी प्रदान की है। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो ये है DBS बैंक। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा किसके द्वारा निकाला गया है, फोर्ब्स के द्वारा, और दुनिया की दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये है रेबिका ग्रिम्सन, और ये फर्स्ट एवर वुमेन है जो कि चुनी गई है अंकटाड को सेक्रेटरिएट करने के लिए। तो इनका नाम याद रखेंगे, रेबिका ग्रिम्सन, कोस्टारिका की है। ये बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, पहली महिला है जो कि चेयर करेंगी किसको, अंकटाड को।
अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? तो ये है आरबीआई भारत का, जो कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है। पूर्व में घोषित 2015-2020 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी, समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस समय सीमा को बढ़ाकर किया गया 31 मार्च से 30 सितंबर 2021 तक। विदेश व्यापार नीति, इसकी सीमा को बढ़ाया गया है, इसकी वैधता की सीमा को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लिंक फंड के साथ समझौता किया है ट्राइफेड ने। ठीक है, ट्राइफेड का इस बार 34वां स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखेंगे। आरबीआई ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की गई है आरबीआई के द्वारा, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत किया जा सके। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया? तो डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म है डिजी गोल्ड, जिसके माध्यम से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये जारी किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नाम के साथ रीब्रांड किया है? तो पहले नाम था गो एयर, अब नाम बदलकर हो गया है गो फर्स्ट। ठीक है, और नाम क्या है इसका? आदर्श वाक्य क्या है? यू कम फर्स्ट, याद रहेगा। महाराष्ट्र बैंक एंड ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के सहयोग से 2021 में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की है? तो इसको लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो पुणे महाराष्ट्र में की गई। अब बात करेंगे किस किस के सहयोग से की गई है। तो सहयोग है इसमें महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर का और नाबार्ड का। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो सिंपल सा, आरबीआई ने कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की है? 99,122 करोड़। ठीक है, क्लियर हो गया। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बेड बैंक का पहला सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका पद्म कुमार माधवन नायर। ठीक है, ये केंद्रीय बजट में बेड बैंक के पहले सीईओ, बेड बैंक की घोषणा की गई थी और अब हाल ही में इसके नए सीईओ का गठन कर दिया गया है। बेड बैंक क्या होती है? एनपीएस को खरीदती है। ठीक है, जो नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स होता है उनको बैंक से खरीदती हैं, फिर ये सुनिश्चित करती हैं कि इस एनपीओ को कैसे वसूलना है। ठीक है, तो यही होती हैं आपकी बेड बैंक्स। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है। तो ये है रिलायंस जियो, जिसने घोषणा की है कि भारत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल को बिछाया जाएगा। मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते पर मंजूरी प्रदान की है? तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच $200 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉरपोरेटेड बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? तो ये है आपका एचडीएफसी बैंक, जो कि शीर्ष व्यवस्थापककर्ता के रूप में उभरा है। किस लिए? कॉरपोरेट बॉन्ड के सौदे के रूप में, मतलब सबसे अच्छा मैनेजमेंट इसने किया है। किसने? एचडीएफसी ने। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये है नीरज बजाज, जो कि राहुल बजाज की जगह बजाज ऑटो के अध्यक्ष बन गए हैं। नहीं पूछा जाएगा। मई 2021 में किसे आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया? तो टीवी रविशंकर बन गए हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर।
भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे आज एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक ऑफ एसएमई चुना गया है। तो ये है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इसे बेस्ट बैंक ऑफ एसएमई चुना गया है। इसमें किस अवार्ड में? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में। मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। अप्रैल 2021 में आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक का हाल ही में लाइसेंस रद्द किया गया आरबीआई के द्वारा। ये महाराष्ट्र में कार्यरत थी। वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण किया है, ठीक है। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी किया है? तो ये है ब्रिटेन, जिसने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी किया है, ठीक है। ब्रिटेन से बिट लिया गया, उसके बाद आपको जोड़ दिया गया कॉइन, याद रहेगा। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा की शुरुआत की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना अकाउंट नंबर चुन सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। वह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या, वही बात जो भी बताई गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है भारत ई कॉमर्स, जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। ये भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, नाम है भारत ई मार्केट। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए सीमित कर दिया है? तो ये रहेगा मैक्सिमम 15 वर्ष तक, ठीक है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों के नाम से किस एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो ये है मर्चेंट स्टैक, याद रखेंगे, मर्चेंट स्टैक इसका नाम है, जिसे किसने शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने, ताकि जो रिटेलर व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए एक संपर्क रहित बैंकिंग सुविधा सेवा सुनिश्चित हो। नाम है बैंक मर्चेंट स्टैक। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है यूनियन बैंक, जिसने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर 4 बैंक हैं। पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सहकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन बना है? तो यह है केएफसी, केरल वित्तीय निगम। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड्स में? ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस अवार्ड्स में। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा लेने की सिफारिश की गई है? तो 41% हिस्सा लेने की सिफारिश की गई है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया? तो वी आकार के, यानी पहले कोविड-19 के कारण सडन फॉल हुआ, लेकिन हमने अपनी रणनीतियों के आधार पर सडन राइज भी किया है, यानी तुरंत हमने ग्रोथ भी कर ली है। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा? तो 17.8% रहा। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवीए और कृषि जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो मत्स्य क्षेत्र का राष्ट्रीय जीवीए में योगदान रहा 1.4%, वहीं कृषि जीवीए में कितना योगदान रहा? 7.28%।
केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक किया जाएगा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसका? ब्रॉड गेज रेल मार्गों का। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई, घोषणा की गई, तो ये है जम्मू कश्मीर। इसी के लिए घोषणा की गई है नई गैस पाइपलाइन योजना की, ठीक है, अपने नए बजट में। 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 1.75 लाख करोड़। कितना? 1.75 लाख करोड़ विनिवेश किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे इतना रुपया इकट्ठा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.8% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की? तो 1 जनवरी 2021 से आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की गई। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में भारत को भी निगरानी सूची में डाल दिया है? तो ये है भारत, ठीक है। भारत सहित कुल 10 देशों को डाला गया है निगरानी सूची में। किसने डाला है? अमेरिका ने। अमेरिका एक सूची जारी करता है, ठीक है, उस सूची का नाम है करेंसी मैनिपुलेटर्स, जो कि मुद्रा में हेराफेरी करते हैं, और उसमें भारत भी शामिल हो गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो पढ़ चुके हैं, 49% से बढ़ाकर किया गया है 74%। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? और जिसका जो बनाना शुरू कर दिया गया है लेह लद्दाख में, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट के प्रस्तुतिकरण के दिन। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया है? तो कितना आवंटन किया गया है? नोट करेंगे, 1,10,055 करोड़ रुपए का। ये अमाउंट कुछ गड़बड़ लिखा है, या तो यहाँ पे लाख कुछ होना चाहिए, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा चेक करके। 1,10,000 डिजिट्स तो सही होंगी, लेकिन ये केवल करोड़ नहीं होगा। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है सोनालिका ट्रैक्टर, जिसने अपना पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जिसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो 4। देश में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में से किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? तो 100 ऑक्टेन के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और देश में ऐसा पहली बार किया गया है, ठीक है। कितने शहरों में किया गया है? तो आप नोट करेंगे 10 शहरों में। कितने शहरों में? 10 शहरों में। अब ये हम पढ़ेंगे पुरस्कारों को। अभी तक हम आर्थिक संस्करण पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स का। शुरू करते हैं अवार्ड्स को पढ़ना। वह भारतीय संगठन जिसे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो ये है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 20 सितंबर 2021 को अमेरिका की लॉस एंजल्स में दिए गए 73वें एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी रही? तो ये रही द क्राउन, जिसने सर्वाधिक 7 श्रेणियों में अवार्ड जीते। कौन से अवार्ड में? 73वें एमी अवार्ड समारोह में। उड़ीसा में जन्मे वह पहले भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है भारत के न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। इन्हें न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण।
हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका NIOS, याद रखेंगे, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से इस संस्थान को सम्मानित किया गया है। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चाहे तो याद करें, वैसे महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अगर भारत का फोटोग्राफर होता तो पूछा जाता। और भी बहुत से क्वेश्चन है जो इसके प्लेस पे बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नाम चाहे तो सुन ले, इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, ये बने हैं वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, मैक्सिकन फोटोग्राफर है। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। तो बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक, ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। नाम क्या है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसको सम्मानित किया गया है गोल्डन आई अवार्ड से। ये किसकी किताब है? पायल कापड़िया की। याद रखेंगे, पायल कापड़िया की किताब है, फिल्म है, जिसे सम्मानित किया गया है। इस लघु फिल्म है, 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। महत्वपूर्ण है। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ द्वारा टाइगर X2 यानी टाइगर इंटू 2, ये इसका मतलब है, टाइगर इंटू 2 यानी टाइगर्स के नंबर को डबल कर दिया गया। इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये है कौशिक बसु। इम्पॉर्टेंट है, अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए काम के लिए ही सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है अजय दिलवारी। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के उद्यमी है जिन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें तीन अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड, द बेहलर कछुआ टर्टल्स प्रोटेक्शन अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो ये है शैलेंद्र सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और बेहलर अवार्ड को कछुआ संरक्षण का नोबेल प्राइज कहा जाता है और ये भारतीय हैं, तो ये इनका नाम आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया है? तो ये है भारतीय नौसेना उड्डयन को, इसे सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कॉलर से या कलर से। द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन दो अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कुल 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, जगदीश भगवती को और C रंगराजन को। किस अवार्ड से? प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से। क्लियर हो गया? और ये इसमें ज़रूर याद रखेंगे, आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा के पणजी में, यहाँ पर INS हंसा बेस पर। ठीक है, देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है दिल्ली मेट्रो, इसे आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जाने माने पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुफुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है P साईनाथ। याद रखेंगे, नाम महत्वपूर्ण है। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म फेस्टिवल 2021 में वृत्तचित्र की श्रेणी में यानी डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये है शंकर महादेवन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है डिकोडिंग शंकर। अपनी गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 में आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के
प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है इमैनुअल कैरर। याद रखेंगे, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी और ओपन सोसाइटी पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है के शैलजा। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस बार जब केरल में नई सरकार का गठन हुआ, पिछली सरकार ही वापस आई है, तो इसने अपने मंत्रिमंडल में के शैलजा को शामिल ही नहीं किया। तो अच्छे लोगों का स्थान राजनीति में नहीं रहता है। फिलहाल कोरोना मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छा किया था केरल में, और उसके बाद आप देख सकते हैं जब ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं रही तो सेकेंड वेव के बाद स्थिति कितनी खराब हो गई केरला में। फिलहाल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसको दिया गया है? के शैलजा को। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो विद यू के लिए मिला है एली एवराम को। ठीक है, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और इन्हें अवार्ड दिया गया है स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, नाम याद रखेंगे। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? अभी हमने जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को। संयुक्त राष्ट्र कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के फेमिलियन फॉरेस्ट्री को सम्मानित किया गया। लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, और नाम क्या है उनका? सुंदर सिंह जाड़ी, ऐसा ही कुछ नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये दी गई अवधारणा है फेमिलियन फॉरेस्ट्री, कि आप एक पेड़ लगाइए और उसे अपने परिवार का एक सदस्य समझिए। ठीक है, इस प्रकार अगर आप उसे सदस्य समझेंगे तो आप उसका संरक्षण करेंगे, समय पर उसे पानी देंगे, काटने से बचाएंगे, यही सब। मई 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिंगर पिंक को। ठीक है, सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो ये है अनुपम खेर, जिन्होंने एक्टिंग की है हैप्पी बर्थडे में, और इसी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर के अवार्ड सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। तो हैप्पी बर्थडे ने इस अवार्ड फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का, सबसे छोटी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है उसमें सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी का इसने खिताब भी जीता है। ठीक है, और किसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है? निर्देशक कौन है? प्रसाद कदम। वह संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार, ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरडा ने। याद रहेगा, ये सम्मानित हुई है। ठीक है, भारतीय ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता, मानव के लिए उत्कृष्ट सेवा, वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यूके स्थित विटली एंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को दिया गया? तो ये है नागालैंड के पर्यावरणविद नुकू फेम, जिन्हें सम्मानित किया गया है ग्रीन ऑस्कर से। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर का ओरिजिनल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? विटली अवार्ड्स। ठीक है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर कौन बने हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, नाम है सुरेश मुकुंद। ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कोरियोग्राफर बने हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियल अवार्ड्स से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसको लगाएंगे इम्पॉर्टेंट, ये है अमर्त्य सेन। इन्हें स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हें सम्मानित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से। इनके द्वारा जो भी तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए उसी को ध्यान में रखते हुए। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने अपने किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुक पुरस्कार 2021 के लिए सम्मान पाया है? तो क्या नाम है अवार्ड उपन्यास का? एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। एक बार इसको चेक करेंगे, क्राइसिस नहीं है शायद, यहाँ पे ब्लैक है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, शायद चेक कर लेंगे, ठीक है। डेविड डियोप ये फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। एक बार इसको आप चेक करेंगे, क्राइसिस नहीं होना चाहिए शायद, या फिर ये पूरा गड़बड़ ही है। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कर्नाटका की ये टीचर हैं, बेंगलुरु में पढ़ाती हैं, अभी पढ़ाती हैं, श्यामला गणेश, ठीक है। जापानी शिक्षिका हैं, इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पुस्तक का नाम है सनातन और ये लिखी गई है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा और इन्हें सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से, ठीक है। आप जानते हैं सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी पुगल्या, जिसे सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के रूप में। वह प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। तो ये है गुनीत मोंगा। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, याद होगा आपको, महत्वपूर्ण भी है। इन्हें सम्मानित किया गया फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नाइट ऑफ द ऑर्डर एंड आर्ट्स एंड लेटर्स से। वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है? ये है भारतीय उद्यमी रुमाना सिन्हा सहगल। इन्हें सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड से। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में प्रदान किए गए 93वें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। नागालैंड की वह निर्देशक जिन्होंने 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली एशियाई बन गई है। तो इनका नाम है क्लो झाओ। 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने पाया है और ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। तो ये हैं भानु अथैया और इरफान खान। इन दोनों को याद किया गया इन मेमोरियम में, ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCA द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महेंद्रगिरी, नाम क्या है? महेंद्रगिरी। कहाँ के ये रेंज अधिकारी हैं? राजाजी टाइगर रिजर्व के। महेंद्रगिरी यह अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम याद रखना। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इसके लिए सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से। राइटर कौन है? अनामिका है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया में पहली महिला जिन्हें हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन्हें? डॉक्टर कृति के कारंत को। याद रखेंगे, डॉक्टर कृति के कारंत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। डॉक्टर कृति के कारंत की हम बात कर रहे हैं। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव
FIF से सम्मानित किया गया है। तो ये है अमिताभ बच्चन, ठीक है। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है तिलोत्तमा सोम, ठीक है। किस फिल्म में एक्ट्रेस है? राहगीर द वेफेयर्स के लिए, ठीक है। राहगीर द वेफेयर्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। नाम क्या है? तिलोत्तमा सोम। इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको देखा होगा। और इन्हें सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से। तो आज के सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। कल अद्यतन सार संग्रह का लास्ट सेशन होगा और कंप्लीट हो जाएगा हमारा अद्यतन सार संग्रह। सबसे समय बहुत कम बचा है, तो आप चाहें तो केवल वन लाइनर पढ़कर भी काम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ महत्वपूर्ण जो था वो इस वन लाइनर में कवर कर दिया गया है। और अगर आप इसके बाद अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो आप टेस्ट ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है करंट अफेयर्स की, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने के करंट अफेयर्स की PDF को एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको PDF मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर वाली आपको आंसर की मिलेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी क्योंकि कुछ प्रश्न तो छूट ही जाते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भी करंट अफेयर्स तैयार किए जाएँ। तो दोनों ही मैगजीन में काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को छोड़ा गया है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। थोड़ा ध्यान से इन्हें बनाना था। फिलहाल इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट करेंगे 8765655103 पर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करेंगे, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।